अगर ऑपरेशन के बाद ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो आपके डॉक्टर आपका मुआयना करते हैं, चेक करते हैं कि पेट के अंदर कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है, यानी अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कहीं आपकी आंतों की इंजरी तो नहीं हुई भी। अगर ऐसा कुछ सीरियस इशू नहीं है तो फिर पोस्ट ऑपरेटिव आईलेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, पेशेंट क्योंकि पेट में शदीद दर्द होता है, पेट फूला होता है, इसके ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपका हॉस्पिटल का स्टे और हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है। किन लोगों में ये सिचुएशन होने का ख़तरा होता है? ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो, जिनकी आंतों में पहले से ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें हाजमे का मसला हो। बाज़ औक़ात ऑपरेशन के बाद कुछ पेन किलर्स ऐसे दिए जाते हैं जिनका इफ़ेक्ट होता है कि उसकी वजह से आंतें फ़ौरी तौर पे काम करना शुरू नहीं करती हैं और डिले होता है और फिर डिस्टेंशन होती है, इस तरह से पेट फूल जाता है। बाज़ औक़ात आपकी सर्जरी जब लंबी होती है और आपकी आंतों की हैंडलिंग ज़्यादा होती है तो उस सिचुएशन में भी पोस्ट ऑपरेटिव आईलेस की सिचुएशन आती है। अगर पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो या वहाँ पे पस हो, उससे भी आंतें सहम जाती हैं और वक्ती तौर पे काम करना छोड़ देती हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो जिनमें गट इंजरी, यानी कोई आपकी आंतों में इंजरी हो जाए सर्जरी के दौरान, उनमें भी ये सिचुएशन आ जाती है और आंतें काम करना छोड़ देती हैं थोड़ी देर के लिए। और इस सिचुएशन में गैस बनना शुरू हो जाती है और पेन होता है, आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। जब ऑपरेशन के बाद ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले तो मरीज़ का खाना पीना बंद कर दिया जाता है, यानी ओरली मुंह के ज़रिए जो पानी पी रहा होता है या कोई सॉलिड चीज़ ले रहा होता है पेशेंट, उसे बंद कर दिया जाता है। आईवी फ्लूइड्स यानी ड्रिप्स के ज़रिए फ्लूइड्स दिए जाते हैं। कुछ ऐसे पेन किलर जो आंतों की हरकत को कम करते हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है। बाज़ केसेस में नाक के ज़रिए नाली डाली जाती है पेट में, जिसे एनजी ट्यूब कहा जाता है। जब डिस्टेंशन ज़्यादा होती है तो ऐसी कंडीशन में एनजी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस में सपोजिटरीज़ या एनीमा दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जिनमें हम लंबे अरसे के लिए कुछ चंद दिनों के लिए हम खाना पीना बंद करते हैं, उसमें खुराक के लिए उनको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे डाला जाता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब आपका ऑपरेशन हो, आपके डॉक्टर जब तक आपको खाना पीना अलाउ ना करें तब तक आपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं लेना। आपको जब डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद आप चलें, वॉक करें, तो फिर आपने चलना शुरू कर देना है, वॉक करना शुरू कर देनी है, क्योंकि जितना जल्दी आप वॉक करेंगे आपकी आंतें उतना जल्दी काम करना शुरू कर देंगी। सर्जरी के दौरान सर्जन्स ये कर सकते हैं कि आपकी आंतों की हैंडलिंग मिनिमम करें। इसके अलावा आपको फ्लूइड्स जो है वो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ना दिया जाए, क्योंकि बाज़ों का जब फ्लूइड ज़्यादा दिया जाता है तो उससे भी आपकी आंतें काम करने, उनका काम स्लो हो जाता है। इसके अलावा बाज़ पेन किलर्स ऐसे होते हैं जो आंतों की हरकत को स्लो करते हैं, तो उनको भी पोस्ट ऑपरेटिवली अगर अवॉइड किया जाए तो ऐसी सिचुएशन से बचा जा सकता है।